बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार रुकन इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के मुताबिक उसको एक ख़ास रास्ते पर चलाने की कोशिश की जा रही है और ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये गाड़ी जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ना उसकी आईन इजाज़त देता है, ना जमहूरियत और ना ही हमारा निज़ाम इंसाफ और ना ही हमारी अदालतें, ना ही पाकिस्तान के अवाम इस बात की इजाज़त देते हैं कि इस गाड़ी को ज़बरदस्ती एक गैर आइनी, गैर जमहूरी और आमरीत वाले फाशिस्ट निज़ाम हुकूमत की तरफ लेके जाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और वो तमाम काम किए जा रहे हैं जो कि एक मार्शल लॉ दौर में होते हैं। उसकी रीज़न, मार्शल लॉ दौर में क्या होता है? आइन मुअत्तल होता है, आइन के मुताबिक कोई काम नहीं किया जाता, आइन को एक साइड पर रख दिया जाता है, वन मैन शो चलता है। जो हुक्मरान के जहन में आता है, जो हुक्मरान सोचता है, जो हुक्मरान अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करता है, बस वही वो समझता है कि कानून है। मुल्क जो है मार्शल लॉ दौर में क्या होता है? मुल्क कानून नाफिज करने वाले इदारों के, पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाता है और इस वक्त यही कुछ हो रहा है। ये मार्शल लॉ का दौर है। अब जमहूरी दौर में भी वही कुछ हो रहा है। गैर आइनी, आइन के मुताबिक नहीं चलता तो आइन के मुताबिक मार्शल लॉ दौर में बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल कर दिए जाते हैं, शहरी आज़ादियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं, मीडिया पे सेंसरशिप आयद कर दी जाती है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। वो सारे का सारा इस वक्त 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के दौरे हुकूमत में हो रहा है और बल्कि उससे भी बदतर तरीके से हो रहा है। घर घर तलाशी ली जा रही है, गाँव देहात कोई भी स्पेयर नहीं, किसी को स्पेयर नहीं किया गया। ये सब कुछ अभी भी जारी है। हज़ारों कैदी, हज़ारों शहरी सियासी कैदी के तौर पर पाकिस्तान भर की जेलों में कैद हैं और ये सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सूबा पंजाब को। तख्ते लाहौर की ये लड़ाई है, तख्ते पंजाब की लड़ाई है और पंजाब की पग वापस हासिल करने की बज़ोर क़ुव्वत कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कौन कर रहा है? ये कोशिश कर रही है जनाब मरीम साहिबा, जाती उमरा, रायवंड, मॉडल टाउन। ये मॉडल टाउन के मकीन जो कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जाती उमरा के मकीन, रायवंड के मकीन, ये कोशिश कर रहे हैं। मरीम साहिबा की एक ही ख्वाहिश है कि उसको हर सूरत में तख्ते लाहौर मिल जाए और तख्ते लाहौर मिलेगा तो तख्ते पंजाब मिलेगा, तख्ते पंजाब मिलेगा तो पूरे मुल्क में उनकी हुक्मरानी होगी। इसलिए ये हुक्मरानी हम छीन के लेंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज कर रही है और मरीम साहिबा कर रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब के सब, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है सिंध में, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है बलूचिस्तान में, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। फोकस वन पॉइंट एजेंडा और वो है। और इस पंजाब को हासिल करने के लिए, पंजाब को तख्ते लाहौर हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कर क्या रही है? मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत इस्तेमाल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की ताकत, PDM में शामिल जमातें, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की सारी जमातों को वो अपने वन पॉइंट एजेंडे पे लगा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पर, जरदारी साहब मैदान में उतरे हुए हैं और वो पंजाब में एंट्री मारना चाहते हैं। हमजा शहबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए वज़ीर आला बने थे तो हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी के वज़रा से हलफ ही नहीं लिया गया और फिर जब हलफ लिया गया तो उनके महकमे नहीं दिए गए थे। इसीलिए पंजाब की जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल दूसरी सोच रखती है और वो मुस्लिम लीग नवाज के सख्त तरीन मुखालिफ है। उसमें चौधरी एजाज हसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, दो बड़ी आवाज़ें हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब के बहुत से जो जय्यत लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नवाज को जो खड़ा किया जा रहा है, शरीफ फैमिली को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है, ये जरदारी साहब गलत कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये गलत कर रही है। क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी के बारे में, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी, उसके वक्त ये शरीफ ख़ानदान क्या क्या कहता रहा और क्या कुछ करता रहा, ये सारी की सारी बातें मौजूद हैं। तो ये लड़ाई चल रही है और मार्शल लॉ दौर इस वक्त, मार्शल लॉ का इस वक्त खुमार है इनको और उसी तरीके से चल रहे हैं। मार्शल लॉ में क्या होता है? अदालती निज़ाम नहीं होता, निज़ाम इंसाफ को मफलूज कर दिया जाता है। नून लीग वही ये काम कर रही है इस वक्त, निज़ाम इंसाफ को मफलूज किया हुआ है। जजिस को आइन के तहत काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि जजिस को धमकाया जा रहा है, ब्राइब किया जा रहा है और उनको ऑफर्स की जा रही हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। ये सारे का सारा मामला हो रहा है। तो मकसद ये सारी बैकग्राउंड बताने का ये है कि आखिर ये क्या इस तरीके से सारी चीज़ें काबू में आ जाएंगी। लेकिन असल गेम जो चल रही है वो मैं आपको बता दूं कि इस सारे खेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं जाना, इमरान खान साहब का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे क्राइसिस में,
इस सारे क्राइसिस में जो इस वक्त समझ नज़र आ रहा है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनको छोड़ के लोग जा रहे हैं और बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म होती जा रही है, फलाने भी छोड़ दिया, फलाने भी छोड़ दिया, वो इतने लोग छोड़ गए। इस सारे क्राइसिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो एक नई जमात, नई ताकत बनकर उभर रहे हैं और उनके साथ जितने भी साबके लाहके लगे हुए थे, जो इलेक्टेबल्स लेके आए थे और जिन इलेक्टेबल्स को लगाया गया था, वो सारे के सारे पंछी उड़ गए हैं और वो जिनके थे वो उड़ गए, उड़ाई मार के चले गए। और इसलिए अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बाकी जो लोग बचे हैं, जो लोग बचेंगे, और अभी ये भी एक जहन में रखिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान कोई नहीं हुआ। टिकट होल्डर्स गए हैं और चंद लोग गए हैं। श्री मज़ारी साहबा का जाना, श्री मज़ारी साहबा नहीं गई, मैं आपको बता दूं कि श्री मज़ारी साहबा नहीं गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान श्री मज़ारी के साथ हैं। इस ये जहन से निकाल देना चाहिए। और असद उमर साहब जो हैं वो दरमियान में इस वक्त चल रहे हैं, वो थोड़ी सी जाहिर है वो थोड़ा सा ले रहे हैं कुशन कि शायद इस सारे जो बफर पीरियड चल रहा है, कि जैसे ही डस्ट बैठेगी तो मैं वापस इमरान खान साहब के पास ही जाऊंगा। वो अभी तक दरमियान में इन बिटवीन खेल रहे हैं और अभी तक उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब की पॉलिसियों के खिलाफ कोई बात नहीं की। इवन फवाद चौधरी साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन फवाद चौधरी साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो नए स्पोक्स पर्सन हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, वो बड़े फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और वो सख्त तरीन अल्फाज में उन चंद लोगों के बारे में जो कि इस मुश्किल वक्त में तमाम जब था स्ट्रगल करने का और मेहनत करने का और कुर्बानी देने का वक्त था, वो उड़ के चले गए। तो लिहाजा ये इस सारे सेगमेंट में मायूसी जो है, ये मुख्तलिफ आप तबसरे सुन रहे होंगे टीवी पे, और जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, हमारे दानिश भी कर रहे हैं, हमारे तजिया निकार भी कर रहे हैं, दफाई तजियाकार भी कर रहे हैं। ये सब कुछ उसमें बुनियादी मकसद ये है कि मायूसी, इस कदर मायूसी फैलाई जाए कि लोग ये समझना शुरू कर दें कि जनाब अब नहीं हम उठ सकते। तो ये पुराने हरबे हैं, पुराने तरीके हैं, ये इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान कमज़ोर होंगे? तो अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वक्ती तौर पे मायूसी हो सकती है, वक्ती तौर पे मुश्किल हो सकती है, लेकिन अभी भी निज़ाम इंसाफ जो है, हमारा अदालती निज़ाम, वो इस वक्त भी डट कर खड़ा है। सिविलियन अदालत निज़ाम जो है हमारा अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं हमारी अभी तक, आईने पाकिस्तान के तहत काम करने वाली हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तमाम की तमाम हमारा अदालती निज़ाम इंटैक्ट है। और सबसे बड़ी मज़ाहमत अदालती निज़ाम से हो रही है, वो मुहाफ़िज़ है और वो शहरियों के हकूक़ की हिफाजत कर रही है। लिहाजा उस वक्त तक हमें हौसले में रहना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो इस वक्त इरादों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी यही सलूक हो रहा है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो हैं, करोड़ों अवाम, 70% पॉपुलेशन जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो 18-19 करोड़ की आबादी के इरादों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में एक आध आदमी को उठाया जा रहा है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि जनाब ये दौर जो है बड़े हम जालिम भी हैं, हम जाबर भी हैं, और इस वक्त वही बचेगा जो जाती उम्रा को सलाम करेगा, सरबसजूद होगा। ये सारे का सारा मलबा जो है, इस सारी एपिसोड का मलबा जो कि पंजाब में इस वक्त शुरू हुआ है, जुल्म का ऑपरेशन शुरू हुआ है और पंजाब की जेलों में जो कुछ हो रहा है सियासी कैदियों के साथ, उस सारे का मलबा जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी ये बात जहन में रखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी ऐसी बात नहीं है कि सब एक ही तरह से सोच रहे हैं, नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मुअस्सर आवाज़ें अभी तक मौजूद हैं और वो मुअस्सर आवाज़ें उठती रहेंगी और वो उस वक्त तक उठती रहेंगी जब तक के इदारा सही फैसले करके सही सिमत की तरफ ना जाए। क्योंकि इस वक्त एक बबल है जी, बबल्स उठ रहे हैं और वो शुरू हुए थे 9 मई के हवाले से। तो 9 मई के हवालों को लेके, 9 मई के वाक़यात को लेके एक बहुत ज़्यादा क़यामत सुग़रा नहीं बल्कि क़यामत कुबरा इस वक्त आई हुई है, और वो आई हुई है PTI पे। और मुस्लिम लीग नवाज़ एक और काम भी कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ ये भी कर रही है कि अपने जितने भी मुखालिफिन हैं उनको भी उसी खाते में डाल के, हर हल्के में ये हो रहा है कि उनको उसी खाते में डाल के कहा जा रहा है इनको भी उठा लें
ताकि हमें हल्के में काम करने का मौका मिले और हम ज़रा इलेक्शन जो आ रहा है, जो कभी नहीं आ रहा, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो इस वक्त मामला है। अब सदर अलवी साहब, ये सारी चीज़ें अगर इतनी ही आसान होती, अगर ये सब कुछ इतना ही आसान होता, तो फिर तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बहुत कुछ करके जा चुके होते। ये इतना ही आसान होता तो जनरल बाजवा साहब जो चुटकी बजा के कहते थे ये चुटकी का काम है, ये पीटीआई भी नज़र नहीं आएगी और इमरान खान साहब भी नज़र भी नहीं आएंगे, और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा जो जनरल जाहिया ने की, जो जनरल अयूब ने की, जो जनरल मुशर्रफ ने की, जो जनरल ज़िया ने की। वो ये कहते होते थे कि मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। और जनरल मुशर्रफ को किसने कहा था वर्दी उतारें, जनरल मुशर्रफ को किसने कहा था कि वो इलेक्शन करवाएं, और ये सारी बातें वो कहते थे। कि किसने कहा था, जनरल जाहिया से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती हुई थी उन्होंने इलेक्शन करवाए थे, किसने कहा था इलेक्शन करवाएं। तो वो सारे के सारे जो अज़ाइम हैं वो पहले से मालूम थे। तो जनरल बाजवा साहब जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे वो नहीं कर सके, तो ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद आखिर कैसे कर सकता है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सारे का सारा बोझ कब तक और कैसे उठा सकती है। इसलिए ये सारे क्राइसिस में, इस सारे हादसे में अच्छाई ने बरामद होना ही होना है। हर शर के अंदर से जब शर बहुत बढ़ता है और शर के साथ टकराता है तो उसमें से खैर बरामद होती है। तो ये खैर बरामद होनी ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर, पाकिस्तान का मुकद्दर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को उस टोले के हवाले कर दिया जाए जिस टोले के बारे में पिछले 40 साल से ये बताया जाता रहा कि ये टोला, ये ख़ानदान, ये सब के सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं, और पाकिस्तान से लूट कर इन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। इसलिए इनका क्रियाक्रम करना ज़रूरी है, इनका सिस्टम से इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो 40 साल से जो बातें की जा रही हैं वो बातें सिर्फ हम ही नहीं सुन रहे, बल्कि वो थप के सब सुन रहे थे। ऐसा नहीं होता कि जब आप नैरेटिव बना रहे होते हैं और एक नैरेटिव को जो वो सिर्फ एक मखसूस तबके तक या मखसूस लोगों तक महदूद रह सके, ऐसा नहीं होता। वो नैरेटिव, वो जो गुफ्तगू की जा रही होती है वो हर शहरी के कान में रस घोल रही होती है, और जहर भी घोल रही होती है और रस भी घोल रही होती है, और वो आवाज़ जो है वो तुलो अर्ज में फैल रही होती है। उसमें ये नहीं होता कि आप पुलिस वाले हैं या FIA वाले हैं या आप नैब वाले हैं या आप फोर्सेस वाले हैं या आप टीचर्स हैं या आप जो हैं आम शहरी हैं, आप मीडिया के लोग हैं, ऐसा नहीं होता। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, वो आवाज़ सब जहनों तक जा रही होती है और वो आवाज़ सब जहनों तक पहुंची है। तो इसलिए तो इस वक्त इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वो उनकी आवाज़ अभी भी सुनी जा रही है, क्योंकि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस वक्त सेंसरशिप आयद है, उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में ले जा के उनको तन्हाई का शिकार करके कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हमने देखा कि ज़मान पार्क जो है वो दोबारा से बहाल हो गया, दोबारा खुल गया, और वहाँ पे खाने पीने की, वहाँ पे कबाब, वहाँ पे बारबेक्यू, और वहाँ पे दोबारा से अंगीठियाँ जो हैं वो रोशन हुई। और वकला की कल भी वकला बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद वकला जो है वो ज़मान पार्क गई, आज फिर गई। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी भी सियासी जमात को अगर इतना ही आसान है ख़त्म करना या मिटाना, तो फिर जनाब तो अब तक हो चुका होता। फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात करके उनको ये पेशकश ना की जा रही होती, ये इंसेंटिव ना दिया जा रहा होता कि जनाब आप आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालें और इमरान खान साहब को अलहदा करें, हम आपके साथ हैं, हम आपको मुकम्मल तौर पे लुक आफ्टर करेंगे और PTI को रास्ता कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ईवान सदर में हैं और आला तरीन पोस्ट पे हैं, और वो अहदे वफा भी पूरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो आइन के साथ वफादारी का जो हल्फ है वो बदरजा अतम उनमें मौजूद है और वो पूरा कर रहे हैं। वो अभी तक एक लम्हे के लिए भी नहीं डगमगाए, ना ही वो फारूक लगारी साबित हुए, और ना ही वो सदर इसाक खान साबित हुए, और ना ही वो जनाब ममनून हुसैन साबित हुए, और ना ही सदर रफ़ीक तारड़ मरहूम साबित हुए, बल्कि वो वाक़तन सदर अलवी जो हैं वो वाक़तन एक नज़रियाती और एक आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और आइन से वफ़ादारी निभाने वाला सदर ममलिकत निकला। तो जनाब ये चल रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा कि सिफारतकार, गैर मुल्की सिफारतकार मुतहर्रिक हो चुके हैं इस सारे क्राइसिस में, और वो ख़त्म करवा रहे हैं कशीदगी। किसके दरमियान? जाती उमरा और ज़मान पार्क के दरमियान कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। बाकी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।